जीभ पर जब तक बाबा भोलेनाथ की कृपा ना हो तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम सभी देवाधिदेव महादेव के चरणों के दास हैं। उनकी कृपा दृष्टि के साए में ही अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। हम सभी महादेव के मंदिर जाएं, देवालय जाएं, भगवान का जल अभिषेक करें और अपने मन की बात, अपने हृदय की बात हम महादेव से कह सके। बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है। एक लोटा जल, सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल लेकर हम पास के मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं, भगवान का जल अभिषेक करते हैं तो निश्चित ही हमारी सारी मनोकामनाएं तो पूर्ण होती है। साथ में महादेव का आशीर्वाद भी हम सभी को प्राप्त होता है और उनकी कृपा भी हम सभी को मिलती है। आप सभी निरंतर, हम सभी कथा अमृत का लाभ लेकर, कथा अमृत श्रवण कर कर अपने जीवन में जो नित्य नई नूतन कथाएं हम सभी को पूज्य गुरुदेव श्रवण कराते हैं, जिनके माध्यम से न केवल हम सभी एक लोटा जल चढ़ाने का महत्व समझे, शिव महापुराण की कथा के माध्यम से हम सभी ने जाना है कि केवल और केवल श्रद्धा विश्वास रखकर अगर महादेव पर हम कुछ भी अर्पण करते हैं, कुछ भी चढ़ाते हैं तो निश्चित ही हम सभी के कार्य मेरे महादेव, मेरे कुबेर भंडारी, मेरे राजा धीराज महाकाल राजा अवश्य पूर्ण करते हैं। और देखिए पूज्य गुरुदेव ने तो हम सभी को बड़ी ही सरलता के साथ में भगवान भोलेनाथ की भक्ति में हम सभी को लगाया है। हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बड़ी ही सरलता के साथ में कथा अमृत का पाठ श्रवण कराया है। हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने न केवल अपने शास्त्रों के बारे में बताया है, हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने हमारे जो हम दैनिक कार्य में कभी भी कोई गलती करते थे, उन कार्यों में भी सुधार करने के लिए हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है। देखिए गुरु का बड़ा ही महत्व होता है। गुरु हमारे जीवन में अति आवश्यक है। गुरु न केवल हमारे जीवन को सुधारता है, संवारता है, अपितु हम सभी का मार्ग भी प्रशस्त करता है। क्योंकि किसी ने बड़ा ही सुंदर कहा है, अगर इस संसार सागर में हमारा जन्म हुआ है तो वो हमारे माता पिता के कारण हमारा इस संसार सागर में जन्म हुआ है, परंतु जीवन जीना कैसे है, धर्म समझाना और सत्य के मार्ग पर चलना सिखाने वाले वो होते हैं, वो हमारे गुरु होते हैं जो हमें सत्य के मार्ग पर भी चलना सिखाते हैं। हम सभी को धर्म के बारे में भी समझाते हैं। हम सभी को जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए इसका रहस्य भी हम सभी को बताते हैं। और देखिए गुरु केवल ज्ञान नहीं देते, वे अज्ञान के अंधकार में दीपक जलाते हैं। गुरु केवल रास्ता नहीं दिखाते, वे हमें चलना भी सिखाते हैं। गुरु केवल शास्त्र ही नहीं पढ़ाते, वे हमें जीवन का सार भी समझाते हैं। जिस प्रकार से चंदन खुद घिसकर दूसरों को सुगंध देता है, जिस प्रकार से दीपक खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, वैसे ही गुरु स्वयं तप कर, त्याग कर कर हमें जीवन में प्रकाश देते हैं। हमारे जीवन में प्रकाश गुरु डालते हैं। यदि हमारा जीवन एक खेत है तो गुरु उसमें बोया गया वह बीज है जो संस्कारों का वृक्ष बनकर हमें फल देता है। और यदि हम जीवन की नाव हैं तो गुरु वह पतवार है जो हमें सही किनारे तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और देखिए गुरु का महत्व हमारे जीवन में बढ़ता है। और आज हम सभी देख सकते हैं शिव महापुराण की कथा के माध्यम से पूज्य गुरुदेव ने ये सारे कार्य करे हैं। हम सभी को किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए इसके बारे में भी प्रकाश डाला है। हम सभी को
बड़ी छोटी छोटी बातें बताकर हमारा जीवन भक्ति में करा है। हम सभी को धर्म के मार्ग पर चलाने का कार्य पूज्य गुरुदेव ने करा है शिव महापुराण की कथा के माध्यम से। और आज उसी का पुण्य प्रताप हम सभी को देखने को मिलता है कि आज भारत के किसी भी कोने में, किसी भी राज्य में कथा क्यों ना हो, ये लाखों का जन समुद्र हम सभी को देखने को मिलता है। और साथ में जो छोटे छोटे मंदिर, छोटे छोटे गांव कस्बे शिवालय मंदिर होते हैं, शिवालय होते हैं, वहां पर भी भक्तों की लंबी कतारें, लंबी भीड़ लगी रहती है। तो ये कहीं ना कहीं गुरु के वचनों का ही प्रभाव है, ये कहीं ना कहीं शिव महापुराण की कथा का ही प्रभाव है, जो आज हमें संपूर्ण भारत में देखने को मिल रहा है। आज जो हमें सनातन धर्म के परचम लहराते हुए दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं शिव महापुराण की कथा का प्रभाव है, ये गुरु के वचनों का प्रभाव है। और वैसे भी गुरु के प्रति हमें सिर्फ प्रेम सिर्फ शब्दों में नहीं, आचरण में भी हमारे झलकना चाहिए। गुरु के प्रति सम्मान सिर्फ प्रणाम में नहीं, जीवन में भी उतारना हम सभी के लिए आवश्यक है। क्योंकि गुरु के वचनों को हृदय में उतार लेता है, उसका जीवन स्वयं ही प्रेरणा बन जाता है। अगर हम हमारे जीवन में गुरु के वचनों को उतार लेते हैं तो हमारा जीवन भी प्रेरणादायक बन जाता है। और आज हम सभी ने देखा है, पत्रों के माध्यम से भक्त अपने भाव व्यक्त करते हैं। उन पत्रों के माध्यम से हम सभी को पता चलता है किस प्रकार से एक लोटा जल चढ़ाने का नियम शिव महापुराण की कथा के माध्यम से लोगों ने अपने जीवन में उतारा है। तो न केवल उनका जीवन भी सुखमय हुआ है, अपितु उन्हें एक मार्ग भी मिला है, किस मार्ग पर हमें चलना चाहिए। और यही गुरु का कर्तव्य होता है, यही गुरु का कार्य होता है, वे हमें मार्ग दिखा दे और उस मार्ग पर हम चलते जाएं तो निश्चित ही भोलेनाथ की कृपा हम सभी पर विद्यमान होती है। और किसी ने बड़ा ही सुंदर कहा है, सूरज की रोशनी के बिना जीवन अंधकार में है और गुरु की कृपा के बिना जीवन दिशाहीन है। गुरु वही है जो हमें स्वयं पर विश्वास करना सिखाए और शिष्य वही है जो गुरु के आशीर्वाद को अपने कर्मों से साकार हम सभी को कर दे। और देखिए, जीवन में गुरु ने तो अपना कार्य बड़ी ही सहजता के साथ में निभाते चले आ रहे हैं। शिष्य का कार्य भी हम सभी देखते हैं किस प्रकार से सभी शिष्य का कार्य भी निभाते चले आ रहे हैं। क्योंकि आज गुरु के वचनों पर हम विश्वास करते हैं और एक लोटा जल चढ़ाते हैं, तो हम सभी ने देखा है उस एक लोटा जल का प्रभाव क्या हुआ है। किसी को 14 वर्ष के बाद में संतान का सुख प्राप्त हुआ, किसी को 20 वर्ष के बाद में संतान का सुख प्राप्त हुआ, किसी को 25 वर्ष के बाद में संतान का सुख प्राप्त हुआ। तो ये केवल और केवल मेरे महादेव की कृपा है और गुरु के वचनों पर जो हम सभी ने विश्वास करा है, ये आज उसी का पुण्य प्रताप हम सभी को देखने को मिल रहा है। देखिए, गुरु हमें बताते हैं कि कर्म करना भी कितना आवश्यक है और कर्म के साथ में महादेव की भक्ति करना भी कितना आवश्यक है। तो उसी क्रम में आज हम सभी युवा भाई बहनों को भी देखते हैं कि वो अपना कर्म करने जाते हैं, लेकिन सर्वप्रथम वो एक लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाकर अभिषेक करते हैं और इसके बाद में अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो उसका पुण्य प्रताप भी हम सभी को देखने को मिलता है। जो भक्त कई वर्षों से, कई दिनों से जॉब के लिए बेताब हो रहे थे, जिनको जॉब प्राप्त नहीं हो रही थी, उन भक्तों को भी एक लोटा जल का प्रभाव ये हुआ कि आज वे अच्छे पदों पर अच्छी नौकरियां कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, गुरु हमारे को
मार्ग बता सकते हैं, लेकिन चलना हमें स्वयं खुद को पड़ेगा। इसलिए गुरु के वचनों को अपने हृदय में उतार कर हम गुरु के वचनों के अनुसार अपना कर्म करेंगे तो निश्चित ही हमारा जीवन भी सुधरेगा और हमारा जीवन भी सबरेगा। शिव महापुराण की कथा ने हम सभी को सिखाया है। देखिए, शिव महापुराण की कथा ने एक आत्मबल भी हम सभी के हृदय में भरा है। हम उसी आत्मबल के चलते हुए आज सारे कार्य करते हैं। हम सभी देख सकते हैं किस प्रकार से हम सभी के जीवन में बदलाव हुआ है। आज हम सभी को एक आत्मबल प्राप्त हुआ है जिससे हम हमारे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और कुछ ना कुछ अच्छा हम हमारे जीवन में कर सकते हैं। और देखिए, हम सभी ने देखा है शिव महापुराण की कथा के माध्यम से हम किस प्रकार से कार्य करें और किस प्रकार से अपने जीवन को सुधारें, किस प्रकार से अपने जीवन को संवारें। आप सभी को ज्ञात है शिव महापुराण की कथा जो हम नित्य प्रतिदिन श्रवण करते हैं और अपने जीवन में उतार कर न केवल अपने जीवन को सुधारते हैं, संवारते हैं। और देखिए, आप सभी किस प्रकार से लाखों की संख्या में पधार कर इस कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को सुखमय करते हैं, आनंद में करते हैं। आप सभी को ज्ञात है सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। कंकर शंकर की ये पावन धरा, कंकर शंकर की ये पावन भूमि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। भगवान की कृपा दृष्टि इस धरा पर हमेशा विद्यमान होती है। जो भी भक्त अपने मन की मुराद लेकर कुबेर भंडारी के चरणों तक पहुंचता है और किसी भी स्थान पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा उन सभी भक्तों की मनोकामना कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में पूर्ण कर देता है। ऐसी कृपा है उस धरा की। और इसी बीच में पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना के साथ में आज कथा के दूसरे दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरी लगी गुरु संग प्रीत कि दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीत कि दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीत कि दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का में कि दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का में कि दुनिया क्या जाने। छवि लगी मन गुरु की जब से, लगी मन गुरु की जब, भाई बावरी में तो तब से, भाई बावरी में तो मुझे सामन का में कि दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का में कि दुनिया क्या जाने।
क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत कि दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीत कि दुनिया क्या जाने। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय से राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सादा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए, हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सद्य परम आदरणीय विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के दूसरे दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे।
नमः शिवाय। नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महान कालेश्वर भगवान की। ओमकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। महान कालेश्वर भगवान की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से
भाग्यनगर हैदराबाद की इस पवित्र पावन भूमि पर भगवान शिव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से ये पवित्र कथा हैदराबाद के शमशाबाद क्षेत्र में आयोजित की गई है। कथा के मुख्य यजमान के रूप में स्वर्गीय रामनिवास जी भूतड़ा जी, स्वर्गीय श्रीमती शकुंतला जी भूतड़ा जी की स्मृति में श्री ब्रजगोपाल जी, श्रीमती दीपाली जी भूतड़ा, श्री गौरव जी, श्री आलोक जी भूतड़ा, भाग्यनगर हैदराबाद फाइन कैप वायर एंड केबल कंपनी, जिनके माध्यम से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की अनुपम कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक बार श्री ब्रजगोपाल जी भूतड़ा, श्रीमती दीपाली जी भूतड़ा जी के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद। जो शिव की कृपा से भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से इस पवित्र कथा के आयोजन कराकर संपूर्ण क्षेत्रवासियों को लाभान्वित किया है। शिव कहीं बहुत दूर नहीं है। भगवान शिव जो हमारी श्वास है और जो श्वास नित्य प्रति 21,600 श्वास जो प्रतिदिन इस मानव के शरीर से निकल रही है, प्रतिदिन ये श्वास ही हमारा शिव है। और जिसने मानव शरीर में निकलने वाली श्वासों को, ग्रहण करने वाली श्वासों को स्मरण कर लिया, देख लिया, ध्यान कर लिया, तो ये समझें कि शिव को पा लिया। ये 21,600 श्वास जो मानव के शरीर से रोज आ रही और जा रही है, ये 21,600 श्वास शिव का एक अंश है। जैसे श्वास निकल जाने के बाद में, श्वास समाप्त हो जाने के बाद में शरीर नहीं रहता, केवल एक शव बन जाता है। फिर शरीर की कोई मूलता नहीं रह पाती। फिर वो शरीर श्वास जाने के बाद में केवल एक शव का एक स्वरूप है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने अपने जीवन काल में शिव नाम नहीं जपा
जिसने अपने जीवन काल में शिव नाम नहीं लिया, शिव का स्मरण नहीं किया, शिव की अविरल भक्ति को धारण नहीं करा, भगवान शंकर का नाम नहीं लिया, शिव नाम का स्मरण नहीं किया, वो भी एक शव की तरह। क्योंकि वो शिव को जान नहीं पाए। एक व्यक्ति ने एक प्रश्न किया कि माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति भगवान महेश से हुई है, और ये संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति किससे हुई? तो हमारा निवेदन है इस व्यासपीठ के माध्यम से, केवल माहेश्वरी समाज की ही उत्पत्ति शिव से नहीं, भगवान महेश से नहीं, बल्कि जितना भी ब्रह्मांड की रचना आप देख रहे हो, ये सब भगवान महेश की ही रचना है, भगवान शिव की ही रचना है। ये रचना किसी दूसरे की है ही नहीं। भगवान शिव जी की और भगवान ब्रह्मा जी की लड़ाई किस बात से शुरू हुई? केवल एक छोटी सी बात थी। भगवान शिव जी ने भगवान ब्रह्मा जी से केवल इतना कहा कि इस सृष्टि की रचना जब आप करें तो थोड़ा सा अहंकार अपने अंदर मत आने देना, डीले कम करो। थोड़ा बहुत भी अभिमान अपने अंदर मत आने देना। और केवल ब्रह्मा जी से भगवान शिव नहीं कह रहा, भगवान शंकर प्रत्येक संसार के मानव से, हर व्यक्ति से, हर जीव से शिव एक बात कहते हैं कि कोई भी कर्म करो, जो आपका मन पड़ जाए वो कर्म आप करो, पर कर्म में अभिमतता को सामने प्रकट मत हो। सही जिंदगी जीने के लिए शिव की बंदगी बहुत जरूरी है। और जिस मानव ने ये जान लिया कि जिंदगी अगर सही जीना है तो शिव की बंदगी करना पड़ेगी, शंकर की आराधना करना पड़ेगी, शंकर की बंदगी करना पड़ेगी, तो समझ लो कि जिंदगी हमारी सार्थक हो गई। शिव की बंदगी के बिना हमारी ये जिंदगी ठीक नहीं हो सकती। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, माता पिता तुल्य जितने भी विराजमान हैं, हैदराबाद की इस पवित्र कथा के प्रांगण में से कथा सुन रहे हैं या आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, आप जिस तेलंगाना की इस भूमि से कथा को, तत्व को ग्रहण कर रहे हैं, वो अपने जीवन में उतारना कि सही जिंदगी बनाने के लिए शिव की बंदगी बहुत जरूरी है। आप राम जी का भजन करो, आप कृष्ण जी का भजन करो, आप नारायण का भजन करो, आप जिसका भजन करना चाहो उसका करो, पर साथ में शिव की बंदगी, शिव की आराधना। भगवान शंकर का स्मरण हमें जीवन में एक सुख देता है, जिंदगी में जीने की एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। ब्रह्मा जी को भगवान शंकर ने केवल इतना सा समझाया कि सृष्टि की रचना करो, पूरा संसार की रचना करो, पर अहंकार रखकर मत करो।
तुमने अगर थोड़ा सा भी अभिमान अगर अपने अंदर रख लिया और तुमने सोचा कि ये सृष्टि की रचना मैंने करी है, तो ये ठीक नहीं है। जैसे ब्रजगोपाल जी भूतड़ा जी ने अपने शब्दों में एक बात कही कि गुरु जी, ये इतना विशालतम जो कथा हो रही है, ये कथा कोई मैं नहीं करा रहा हूँ, ये कथा कराने वाले तो हमारे देव अधिदेव महादेव भगवान। सरस्वती माता की जय, गणपति सरकार की जय, हरीश्वर भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, संत सदगुरुदेव माता की जय। संता संतान यत्पदानि जन्मवाक्स्मयन्तनिजचार्याणां प्रेमाणि जन्मतो जन्तु वा सर्वदुःखातिको भवेत्तमं सर्वदा वन्दे श्रीवल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानञ्जशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदयेश्वरलीलाक्षरदीशानन्दलक्ष्मीस्तास्तवसमनं कलानिधिम् चतुर्भीष्व 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 त्रिभिस्तभाषविजायते यस्य पञ्चदश बोलो विश्वनाथ भगवान की जय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय
शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय, महान कालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की जय, उग्रेश्वर महादेव की जय, महान कालेश्वर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से भाग्यनगर हैदराबाद की इस पवित्र पावन भूमि पर भगवान शिव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से ये पवित्र कथा हैदराबाद के शमशाबाद
क्षेत्र में आयोजित की गई है। कथा के मुख्य यजमान के रूप में स्वर्गीय रामनिवास जी भूतड़ा जी, स्वर्गीय श्रीमती शकुंतला जी भूतड़ा जी की स्मृति में श्री ब्रजगोपाल जी, श्रीमती दीपाली जी भूतड़ा, श्री गौरव जी, श्री आलोक जी भूतड़ा, भाग्यनगर हैदराबाद फाइन कैप बायर एंड केबल कंपनी, जिनके माध्यम से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की अनुपम कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक बार श्री ब्रजगोपाल जी भूतड़ा, श्रीमती दीपाली जी भूतड़ा जी के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद। जो शिव की कृपा से भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से इस पवित्र कथा के आयोजन कराकर संपूर्ण क्षेत्रवासियों को लाभान्वित किया है। शिव कहीं बहुत दूर नहीं है। भगवान शिव जो हमारी श्वास है और जो श्वास नित्य प्रति 21,600 श्वास जो प्रतिदिन इस मानव के शरीर से निकल रही है, प्रतिदिन ये श्वास ही हमारा शिव है। और जिसने मानव शरीर में निकलने वाली श्वासों को, ग्रहण करने वाली श्वासों को स्मरण कर लिया, देख लिया, ध्यान कर लिया, तो ये समझें कि शिव को पा लिया। ये 21,600 श्वास जो मानव के शरीर से रोज आ रही और जा रही है, ये 21,600 श्वास शिव का एक अंश है। जैसे श्वास निकल जाने के बाद में, श्वास समाप्त हो जाने के बाद में शरीर नहीं रहता, केवल एक शव बन जाता है। फिर शरीर की कोई मूलता नहीं रह पाती। फिर वो शरीर श्वास जाने के बाद में केवल एक शव का एक स्वरूप है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने अपने जीवन काल में शिव नाम नहीं जपा,
जिसने अपने जीवन काल में शिव नाम नहीं लिया, शिव का स्मरण नहीं किया, शिव की अविरल भक्ति को धारण नहीं करा, भगवान शंकर का नाम नहीं लिया, शिव नाम का स्मरण नहीं किया, वो भी एक शव की तरह। क्योंकि वो शिव को जान नहीं पाए। एक व्यक्ति ने एक प्रश्न किया कि माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति भगवान महेश से हुई है। और ये संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति किससे हुई? तो हमारा निवेदन है इस व्यासपीठ के माध्यम से केवल माहेश्वरी समाज की ही उत्पत्ति शिव से नहीं, भगवान महेश से नहीं, बल्कि जितना भी ब्रह्मांड की रचना आप देख रहे हो ये सब भगवान महेश की ही रचना है, भगवान शिव की ही रचना है। ये रचना किसी दूसरे की है ही नहीं। भगवान शिव जी की और भगवान ब्रह्मा जी की लड़ाई किस बात से शुरू हुई? केवल एक छोटी सी बात थी। भगवान शिव जी ने भगवान ब्रह्मा जी से केवल इतना कहा कि इस सृष्टि की रचना जब आप करें तो थोड़ा सा अहंकार अपने अंदर मत आने देना, डीले कम करो। थोड़ा बहुत भी अभिमान अपने अंदर मत आने देना। और केवल ब्रह्मा जी से भगवान शिव नहीं कह रहा, भगवान शंकर प्रत्येक संसार के मानव से, हर व्यक्ति से, हर जीव से शिव एक बात कहते हैं कि कोई भी कर्म करो, जो आपका मन पड़ जाए वो कर्म आप करो, पर कर्म में अभिमतता को सामने प्रकट मत हो। सही जिंदगी जीने के लिए शिव की बंदगी बहुत जरूरी है। और जिस मानव ने ये जान लिया कि जिंदगी अगर सही जीना है तो शिव की बंदगी करना पड़ेगी, शंकर की आराधना करना पड़ेगी, शंकर की बंदगी करना पड़ेगी, तो समझ लो कि जिंदगी हमारी सार्थक हो गई। शिव की बंदगी के बिना हमारी ये जिंदगी ठीक नहीं हो सकती। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, माता पिता तुल्य जितने भी विराजमान हैं, हैदराबाद की इस पवित्र कथा के प्रांगण में से कथा सुन रहे हैं या आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, आप जिस तेलंगाना की इस भूमि से कथा को, तत्व को ग्रहण कर रहे हैं, वो अपने जीवन में उतारना कि सही जिंदगी बनाने के लिए शिव की बंदगी बहुत जरूरी है। आप राम जी का भजन करो, आप कृष्ण जी का भजन करो, आप नारायण का भजन करो, आप जिसका भजन करना चाहो उसका करो, पर साथ में शिव की बंदगी
शिव की आराधना। भगवान शंकर का स्मरण हमें जीवन में एक सुख देता है, जिंदगी में जीने की एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। ब्रह्मा जी को भगवान शंकर ने केवल इतना सा समझाया कि सृष्टि की रचना करो, पूरा संसार की रचना करो, पर अहंकार रखकर मत करो। तुमने अगर थोड़ा सा भी अभिमान अगर अपने अंदर रख लिया और तुमने सोचा कि ये सृष्टि की रचना मैंने करी है, तो ये ठीक नहीं है। जैसे ब्रजगोपाल जी भूतड़ा जी ने अपने शब्दों में एक बात कही कि गुरु जी, ये इतना विशालतम जो कथा हो रही है, ये कथा कोई मैं नहीं करा रहा हूँ, ये कथा कराने वाले तो हमारे देव अधिदेव महादेव भगवान महेश, भगवान शिव और हमारे पूर्वज हैं। और उसी को आप और हम लोग अपनी भाषा में कहते आए हैं कि प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। और भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शंभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये जितना, जैसे श्री ब्रजगोपाल जी बोले कि ये जितना जो कुछ करा रहा है सब शिव करा है। माता पिता की कोई प्रेरणा है, माता पिता की कोई आज्ञा है, माता पिता का आशीर्वाद है, पूर्वजों का आशीर्वाद है और शिव की कृपा है, जो ये सब हो रहा है। सब। और ब्रजगोपाल जी, हम कहें अपनी भाषा में कि हमारे हिसाब से साउथ की, दक्षिण की ये सबसे बड़ी कथा है बाबा देवाधिदेव महादेव की ये कथा, जिसमें इतने 1 2 3 पंडाल, पीछे के पंडाल, साइड में और भी शिव भक्त। और कल आपने रात को 2 से 3 बजे तक आप यहाँ खड़े रहकर और भी व्यवस्थाएं जो करवा कर गए हैं, उसके लिए आपको साधुवाद है। शिव की कृपा। ये शिव की उदारता है। भगवान देवाधिदेव महादेव ने भगवान ब्रह्मा जी से केवल इतना सा निवेदन किया कि अहंकार को रखकर सृष्टि की रचना नहीं करना, आप इस अभिमान को छोड़ दो और सृष्टि की रचना करो। इतने में भगवान ब्रह्मा जी से यह बात सहन नहीं हुई। आज के ज़माने में अगर किसी को समझाया जाए ना, तो दुनिया के लोग समझते हैं कि ये हमको ही क्यों समझा रहा है।
एक बहू अगर सासू जी से कह दे कि माँ अब तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है, शरीर काम नहीं कर रहा है, शरीर में रोग आ गया है, भगवान का भजन करा करो, फालतू की बात मत करा करो, तो सांस रूठ जाती है। तो यही चाहती है कि मैं मर जाऊं। हालांकि बहू ऐसा नहीं कर रही, बहू तो इतनी सी बात कर रही है कि मम्मी अब ये सब लौकिक बातें, सब व्यर्थ की बातें, ये सब व्यर्थ चीजें तो तुम छोड़ो। एक दिन हमारी सासू जी से हंस के बोली जेठानी, और राम नाम को सुमिरन कर लो, 2 दिन की है जिंदगानी। अब जिस दिन से जेठानी जी ने ये कहा कि 2 दिन की जिंदगानी है, राम नाम का सुमिरन कर लो, उस दिन से जेठानी का मुंह ही नहीं देखा सास। ये गलत चाहती है, ये गलत सोच रही है, गलत विचार कर रही है। ये चाहती है कि मेरे प्राण छूट जाए, मैं मर जाऊं। ना ना ना, बहू ये नहीं चाहती। बहू तो चाहती है कि आप खूब जियो। बस इतना सा निवेदन है कि संसार की लौकिक बातों को छोड़कर, संसार की बातों का स्मरण ना करते हुए भगवान देवादिदेव महादेव की बात का स्मरण करें। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, नारायण, जिसको तुम भज सकते हो, जिसका तुम स्मरण कर सकते हो, उसका स्मरण करो। और वही की वही जो एक बहू सास से कहती है, वही की वही भगवान शंकर ने भगवान ब्रह्मा जी से कहा कि सृष्टि बनाओ, पर ये अहंकार रखकर सृष्टि का निर्माण नहीं करना है। तुम्हें अभिमतता से दूर रहकर शिव कह रहे हैं कि सृष्टि का निर्माण करो। सहन नहीं हुआ ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी से जब सहन नहीं हुआ तो ब्रह्मा जी रुष्ट होकर सीधे भगवान विष्णु जी के पास में पहुंच, और भगवान नारायण आराम से शेषनाग की सैया पर लेटे हुए थे। लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी उनके। पहुंच गए ब्रह्मा जी। लक्ष्मी जी की दृष्टि पड़ गई भगवान ब्रह्मदेव के ऊपर। देखा ब्रह्मा जी आए हैं। लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण के चरणों को छोड़कर हाथ जोड़कर प्रणाम किया, और नारायण को प्रणाम कर कर कहा ब्रह्मदेव आए हैं, ब्रह्मा जी आए हैं। ब्रह्मा जी? हाँ। भगवान विष्णु उठे, ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया भगवान नारायण को, नारायण ने प्रणाम किया भगवान ब्रह्मा जी। कितनी सुंदर बात है। ये हमारे 33 कोटि देवी देवता ये हमको सिखाते हैं कि आप किसी को आदर करोगे तो कोई तुम्हारा आदर करेगा। आप किसी को प्रणाम करोगे, कोई आपको प्रणाम करेगा। आपके पास देने के लिए जो है वो आप सामने वालों को दोगे तो सामने वाला भी आपको वही देगा जो उसके पास में होगा। किसी के पास गुलाब का फूल है तो गुलाब का फूल देगा, किसी के पास कीचड़ होगा तो वो कीचड़ देगा, किसी के पास सम्मान होगा तो सम्मान होगा देगा, किसी के पास आदर होगा तो आदर देगा।
आप यदि किसी को आदर दे रहे हो, किसी को प्रणाम कर रहे हो, किसी को नमन कर रहे हो, किसी को साधुवाद कर रहे हो, किसी को धन्यवाद कर रहे हो, तो वो सामने वाला भी भले उसके अंदर कितना भी कपट भरा हो, कितना भी अंदर बेईमानी भरी हो, फिर भी अगर आपने हाथ जोड़ा है तो सामने वाला भी आपके हाथ जरूर जोड़ेगा, आपको सम्मान जरूर करेगा, आदर जरूर करेगा, सत्कार जरूर देगा। आपके पास देने के लिए क्या है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, भगवान विष्णु ने प्रणाम किया। भगवान नारायण ने पूछ लिया ब्रह्मा जी से कि किस कारण से आपका आगमन हुआ है, क्यों आए हो, क्या हो गया, किस लिए आना हुआ। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि की रचना मैं कर रहा हूं। सृष्टि की रचना मैं कर रहा हूं। भगवान विष्णु समझ गए जहां पर मैं का संबोधन आ जाता है, जहां पर मैं का संबोधन लग जाता है, फिर वहां अहंकार आकर विराजमान हो जाता है। और यहां मेरा कुछ भी नहीं होना चाहिए। कथा करवाने वाला शिव, कथा वाचने वाला शिव और कथा सुनने वाला भी शिव। कितनी सुंदर बात कही कि स्वयं ईश्वर जी और गोरा जी के रूप में भगवान शंकर, पार्वती गणा और गौर बनकर शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा को श्रवण कराते हैं, श्रवण करते हैं, कराते हैं। स्वयं शिव। और प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शंभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा। भगवान ब्रह्मा जी ने जैसे ही कहा कि मैं सृष्टि की रचना कर रहा हूं, तो भगवान विष्णु के बुद्धि में आ गया कि अहंकार समाहित हो गया। एक पंखे में 3 पंखड़ियां होती हैं। अब आजकल का फैशन हो गया तो 4 पंखड़ी का भी पंखा हो गया, पर शुरू से बचपन से अगर आपने देखा होगा तो कितनी पंखड़ी का पंखा होता है, जम के बोलो जरा, 3 का। और 3 पंखड़ी का ही पंखा घूमता रहता है, तो पंखड़ियां घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है। कभी विचार करा कि 3 पंखड़ी का ही पंखा क्यों हुआ, ये 3 पंखड़ियां ही क्यों घुमाई जाती है? तो कहा बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, ये 4 जिंदगी की पंखड़ियां हैं।
पर इसमें ये 3 पंखड़ी जो है ये ही घूमती हैं। बचपन खूब घूमता है, जवानी खूब घूमती है और अधेड़ी घूमती है। चौथे नंबर की जो पंखड़ी है ना, वो तो लटकी की लटकी रहती है, क्योंकि उसको मालूम है अपना घूमने का समय नहीं, अपना तो ठहरने का समय है और जिंदगी को साधने का समय। एक बचपन की जिंदगी ऐसी होती है, चलो बैग उठाओ, स्कूल जाओ, घर आए, वापस ट्यूशन जाओ, चलो कोचिंग जाओ, यहाँ आए वहाँ आए, चलो रोटी खाओ, भोजन करो, ये करो वो करो। और माँ अपने बच्चे को, माता पिता अपने बच्चे को दिन भर घुमाता रहते हैं। बचपन पूरा खत्म हो जाता है, जवानी आती है, फिर दिन भर घूमना फिरना, ये काम वो काम, और कमाना करना, ये सारे काम में लगना पड़ता है। विवाह हो जाता है, शादी हो जाती है, गृहस्थी का बोझा माथे पर चढ़ जाता है। फिर आ जाती है अधेड़ी। अधेड़ी में बहन के घर मायरा भरना है, फिर वहाँ जाना है, ये काम करना है, बच्चों की शादी करना है, उसका ये फंक्शन करना है, उसका वो फंक्शन करना है, कहीं बुआ जी के यहाँ जाना है, कहीं सारे संबंध निभाना है, सारी रिश्तेदारी निभाना है। बड़ा निभा कर चलना पड़ता, बड़ा निभा। और हम आप सबके सामने इस हैदराबाद की पवित्र भूमि पर एक बात कहना चाहेंगे, जिसके घर में बुजुर्ग रहते हैं ना, तो छोटे अपनी जिंदगी को बड़ी एंजॉयफुल जीते हैं। याद रखना, बड़ी एंजॉय, बड़े खुश होकर जीते हैं। और जिस घर के बुजुर्ग, जिस घर के बड़े चले जाते हैं ना, तो जो घर में छोटे होते हैं ना, उनको भी बड़े जैसे निभाना पड़ता है। बुआ जी के यहाँ जाना है, काका जी के यहाँ जाना है, चाची जी के यहाँ जाना है, नाना जी के यहाँ जाना है, मामा जी के यहाँ जाना है, उसके यहाँ जाना है। जिसके यहाँ नहीं जाएंगे तो मुंह फूल जाएगा। बताओ, मम्मी जी थी वो तो आ जाती थी, अब भैया के पास टाइम नहीं मिलता। फिर कहेंगे कि बताओ हमारी ननन थी तो ये काम हो जाता था, हमारे नंदोई थे तो ये काम हो जाता था। अर्थात निभाना पड़ेगा। ये सभी भक्तजनों, आपको ये गाना कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए और बताइए। और आपको और ऐसे गाने फिर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। धन्यवाद। तो बोलो हर हर महादेव।